नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल सब कुछ सबके लिए मैनी मोर। सभी को पूरे भारतवर्ष, पूरे सनातनी को छठ पर्व की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। प्रार्थना करते हैं माता पिता को सादर चरण स्पर्श करके प्रणाम, सभी गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श करके प्रणाम, सभी देवी देवताओं को सादर चरण स्पर्श करके प्रणाम और सभी बंधु बांधव को नमस्कार और छोटों को प्यार। तो मित्रों, ये जो पर्व है सूर्य उपासना का पर्व है। सनातन संस्कृति में सूर्य उपासना, सूर्य की ऊर्जा का, सूर्य को अक्षय ऊर्जा स्रोत माना गया है। इसकी उपासना अपने प्राचीन काल वैदिक काल से ही की जाती है, जो कि हर जगह होती थी। अब इस पर्व को बिहार से प्रारंभ हो, जो छठ नाम दिया है, छठ से होता है, बिहार से प्रारंभ होकर सभी पूरे भारतवर्ष में बहुत उससे संकल्प सुना जाता है। इसमें संकल्प और नियमावली बहुत ज़्यादा होती है, जिसका पालन करना बहुत 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 जरूरी होता है। सादा उपवास में अन्न त्याग होता है और परमात्मा का चिंतन होता है। इस दृष्टि से उस उपवास में व्रत और उपासना दोनों ही का संबंधित है, दोनों सम्मिलित रूप है। सूर्य की राशियों में, सूर्य की किरणों में 6 शक्तियाँ विद्यमान हैं: दहनी, पंचमी, ध्रुमा, कृष्णी, वर्षणी, रसा। ये सब जैसे कि जलाने की शक्ति, पाचन करने की शक्ति, लोहित करने की शक्ति, आकर्षण करने की शक्ति, वर्षा करने की शक्ति, रस प्रदान करने की शक्ति। ये जो सूर्य की 6 शक्तियाँ हैं, इसलिए इनको छठी मैया है। छठी मैया को कि ये कार्तिक माह की षष्ठी में मनाया जाता है और षष्ठी कन्या राशि में आती है, स्त्रीलिंग है, तो इसको छठी मैया ही कहा जाता है, इसलिए छठी मैया कहा जाता है। यह लोक पावन पर्व पवित्रता तक ले जाने के लिए सहायक होता है। पवित्रता, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, ध्यान से अंतःकरण की पवित्रता होती है। मतलब स्नान शरीर की शुद्धि होती है, ध्यान से अंतःकरण की पवित्रता होती है। यह पावन पर्व नहाए खाए, मतलब नहाने के बाद ही आपको उस नहाए खाए का संदेश देते हुए प्रारंभ होता है, जो कि 3 दिन का पहला दिन होता है। भोजन के पहले शरीर की शुद्धि अति आवश्यक है। जो दूसरे दिन खीर खाकर अपने उपवास को सफलता दी जाती है। दूसरे दिन खीर खा के तीसरे दिन जो षष्ठी होती है, छठ होती है, इस तिथि को अस्तांचल सूर्य को अर्घ देकर सप्तमी के सूर्य को की प्रतीक्षा की जाती है। इस दिन अस्तांचल सूर्य को अर्घ देके सप्तमी के सूर्य की प्रतीक्षा की जाती है। जो इस तरह के पूरे जन्म में गुण और सिद्धांत के बड़े सरल ढंग से प्रकट किया गया है। इसमें अर्थात देव कार्य को सूर्योदय तिथि और पितृ कार्य को सूर्य अंत की तिथि में किया जाता है। तो इस छठ पर एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें दोनों ही का समन्वय होता है। छठ पर्व की विशेषता, कुछ विशेषताएं मैं बताना चाहूँगा जो मैंने कहीं से संकलित की हुई है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव के तेज से 6 मुख वाले बालक का जन्म हुआ, जिसका पालन पोषण 6 कृतिकाओं तपस्वी नारियों ने किया था, जिससे यह बालक कार्तिकेय नाम से विख्यात हुआ। यह कृतिका ही षष्ठी माता या छठी मैया कहलाती है। सूर्यपुत्र कर्ण, एक ऐसा ये भी है, सूर्यपुत्र कर्ण सर्वप्रथम च्युवन मुनि की पत्नी सुकन्या से अपने जरा जीर्ण सूर्यपुत्र कर्ण अपने कमर के आधे तक जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। ये पद्धति हम छठ पर्व में करते हैं। वो इस व्रत में एक कथा है। इस व्रत में सर्वप्रथम च्युवन मुनि की पत्नी सुकन्या ने अपने जराजीर्ण अंधे पति की आरोग्यता के लिए यह व्रत किया था। इस व्रत करने से उसके पति युवा और बहुत बलवान होगा और उनके आंखों की ज्योति आ गई। और एक और कथा भगवान राम से संबंधित है। भगवान राम में जब सूर्य वंश में हुआ, ऋषि सूर्य के अगस्त से लंकापति रावण को परास्त करने के लिए भगवान राम को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कराया गया था, जो सूर्य उपासना का एक उच्च स्तरीय प्रयोग है। एक और भगवान श्री राम से एक और संबंधित कथा है। भगवान राम और माता
सीता रामराज की स्थापना के दिन अर्थात कार्तिकेय शुक्ल षष्ठी को ही उपवास कर सूर्य की आराधना की थी। कार्तिक शुक्ल की षष्ठी के दिन उपवास करके इनको सूर्य की उपासना की थी। इस प्रकार पांडव भी अपने वनवास में अन्न की कमी से बचने के लिए धौम ऋषि ने युधिष्ठिर को अष्टोत्तर सतनाम सूर्य का स्रोत दिया था, सूर्य की उपासना करने का परामर्श दिया था। इस उपवास से भगवान भास्कर ने प्रकट होकर एक ताम्रपत्र दिया था। वो कहा, जब तक रानी द्रौपदी इस पात्र में भोजन नहीं करेंगी तब तक इस स्थिर भोज्य पदार्थों को कमी नहीं होगी। इस प्रकार द्रौपदी षष्ठी तिथि को उपवास करने लगी और फलस्वरूप पांडव द्वारा खोया हुआ राजपाट उनको मिल गया। तो छठ पर्व एक ऐसा पर्व जो कि शास्त्रों की जटिलताओं से मुक्त होकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का अधिकार देता है। वह स्वयं पुरोहित बने, इसमें कोई पंडित नहीं था, कुछ नहीं था। आप खुद पूजा करते हैं, स्वयं पुरोहित बनते हैं। इसलिए पर्व में स्वयं साधक हैं, स्वयं पुरोहित हैं। इस पर्व के लिए में खुद साधक भी हैं, खुद भी हैं, पुरोहित भी हैं। अतः यह जो पर्व है बहुत ही सुख प्रदान, बहुत ही अच्छा सुख प्रदान करने वाला पर्व है। तो मित्रों, इसकी सभी को पूरे भारत और सनातनी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः। तो मित्रों, पुनः एक बार ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छठ मैया की जय हो, छठ मैया की जय हो, छठ मैया की जय हो। सदा आशीर्वाद बना रहे, सदा आशीर्वाद बना रहे, सदा आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर, मेरे सुनने वाले ऊपर और सभी मेरे चाहने वाले को, और जिसको मैं चाहता हूँ सभी को उनका आशीर्वाद बना रहे, सभी सनातनी को उनका आशीर्वाद बना रहे। जय हो छठ मैया, जय हो छठ मैया, जय हो छठ मैया।